होश संभाला कबूतरों में, और अब तो आखिरी हो गई। किसी बेटे को नहीं है, किसी बेटे को शौक नहीं है। एक पोता है 7-8 साल का, उसको हल्का सा है, पलने वाला बच्चा है, उसकी जवानी तक काम होंगे दुनिया में। जी जी जी। अब ये शायद एंड ही हो रही है छत की, मेरे ख्याल से मैं तो ये समझ रहा हूँ। नहीं नहीं जी, दोस्तों देख सकते हैं ये अपनी जवानी के अंदर क्या होगा, कयामत होगा। एम्पोरियम खजाना। जी जी जी। जो उस्ताद मुमताज गनी साहब के कबूतर हैं, उनकी चेहरे के ऊपर ये आप देखें उम्र कितनी बरस रही है इस कबूतर के। अब उस्ताद मुमताज गनी साहब हमें बताएंगे कि ये कितना पुराना और कौन सी नस्ल का कबूतर है, जैसा कि आपको आज गोल्डन कबूतरों का हम शौक करवा रहे हैं उस्ताद। हाँ, ये बाजरी गोल्डन है जी। तकरीबन 22 से लेके 24 साल तक इसकी उम्र हो सकती है जी अंदाजन। हाँ, अंदाजन। और कबूतर की उम्र बहुत लंबी मान जाती है जी। आम तरह से 12, 14, 15 साल कबूतर की उम्र है, अच्छी तरह देखभाल है तो। जी जी। और सैकड़ों कबूतरों में 1-2 कबूतर इस उम्र को पहुँचते हैं। जी। लेकिन 27 साल तक का कबूतर जी रहा है। आखिरी कबूतर में जो उम्र मैंने रिकॉर्ड की है वो 27 साल तक है। 27 साल तक आपके हाँ। पास रही है। ये भी 22 साल से ऊपर का ही कबूतर है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल। जैसा कि आपने इससे पहले भी वीडियोस देखी रामपुर की, और आज हम मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, आज ऐसी शख्सियत के पास यहाँ पर हम सब लोग मौजूद हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उस्ताद बहुत हैं और बड़े ज़हीन लोग हैं दुनिया के अंदर। और कबूतर परवाजी की अगर बात हो और कबूतर परवरी की बात हो और रामपुर का नाम ना आए तो ये बात अधूरी है। और अगर रामपुर की बात हो और उस रामपुर की बात के अंदर कबूतर परवर बहुत हैं। रामपुर के अंदर बड़े बड़े कबूतर परवर हुए और बड़े अच्छे हुनरमंद इंसान रहे, और कबूतर की शुरुआत रामपुर से हुई। और रामपुर के अंदर दोस्तों मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि शुरुआत कबूतरबाजी की रामपुर के अंदर कहीं से भी हो, लेकिन ख़त्म जो है वो इस छत पे आकर होती है। ये एक ऐसा नाम है उस्ताद मुमताज़ गनी साहब का, और हमारी खुश नसीबी है कि हम आज हमारे बुज़ुर्ग हैं, और अल्लाह ताला हमेशा हमारे सरों पर हर बुज़ुर्ग का साया कायम रखे, और इनकी जो ज़ेर साए के अंदर हमें ये सब बैठना नसीब करे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उस्ताद मुमताज़ गनी साहब से, और आपको यहाँ पर जो नायाब नस्लें हैं उन नस्लों के बारे में भी बताया जाएगा और उनके ऊपर बात भी की जाएगी। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब रिजवान साहब, आप यहाँ पर आए, तशरीफ लाए और मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं जी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस बात का जो आप मुझे अहमियत देते हैं। उस्ताद मेरा सबसे पहले तो एक छोटा सा सबसे पहले तो ये जो है आप इनके बारे में बताएं। ये बहुत ही मेरे सैकड़ों शागिर्द हैं जी, और ये मेरे इनकी सगी भांजी मेरी बहू है, मजली बाबू जो है जी। ये बहुत लायक आदमी, भारी भरकम आदमी है जी। किसी को बुरा नहीं कहते जी, किसी के संग कोई गलत काम नहीं करते जी। और ये आपके खलीफा हैं? हाँ, ना आज तक इन्होंने मेरा कोई मुझे बुरा कहेगा सुनेंगे, ना कहा कभी आज तक जी जी जी। और ये इनकी खूबी है जी। और इन्होंने अभी तक थोड़ा इन्होंने भी मेरी नस्लों का खून बचा कर रखा है जी। हमने शो करवाया है इनके यहाँ, बहुत प्यारे कबूतर है। और ये सामने जो है नईम साहब, ये तो बड़े मजे का आदमी है, ज्यादा किसी को बुरा नहीं कहते, हर टाइप पे बोल लेते हैं, और चार यार आदमी है ये कबूतर दुनिया के। और माशाल्लाह किसी को अपना दुश्मन नहीं समझते, किसी को अपना करीबी दोस्त भी नहीं समझते, मगर हर किसी से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, अच्छा ताल्लुकात। हाँ, बहुत अच्छे इंसान है जी जी। और आप जुनैद भाई रामपुर से हैं माशाल्लाह। ये हमारे अजीज भी हैं ये साले जी। जुनैद भाई ये हमारे जो हमारी कुर्बत है, सगे सांडू जो है उनके जी सही चार बहन के लड़के हैं। ये बहुत ही अच्छे इंसान है, ये भोले और शरीफ आदमी है जी जी। उस्ताद आज हम बात करेंगे यहाँ पर आपके जो कबूतर हैं, गोल्डन कबूतरों की हम बात करें तो हमने जब
हम बरसों से ये कबूतर परवाजी और कबूतर परवरी का सिलसिला देखते आ रहे हैं, टोंक में भी और रामपुर में भी और ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो कि नींव रखी गई है। यहाँ पर जहन में जैसे ही हम मुगल आजम फिल्म जब देखने लगते हैं या उसका तसव्वुर करते हैं तो हमें अकबर बादशाह का जो चेहरा है वो पृथ्वीराज कपूर में नजर आता है। इसी तरीके से जब हम गोल्डन का नाम जब हम सुनते थे तो हमें एक कबूतर हमारे जहन में आता था और जहन के आसपास से गुजरता था, तो वो एक बड़ा कबूतर हुआ करता था जिसको गोल्डन कहा जाता था और बड़ा ही खूबसूरत कबूतर था। लेकिन अब आज के टाइम के अंदर जो गोल्डन पे बात होती है तो वो गोल्डन कुछ और ही हमारा जो जहन के अंदर आता है वो कुछ और तरीके का आता है, यानी कि एक छोटा सा गोल्डन। लेकिन ये गोल्डन की जो कहानी है बरसों पुरानी है। जैसा कि पुराने लोगों के जो जहन में आता है तो वो बड़ा गोल्डन आता है, तो ये गोल्डन का नाम आपके यहाँ से चला। इसी हम इस वीडियो में गोल्डन कबूतरों का ही चाहेंगे कि आप हमें शौक करवाएं और उस पर ज़रा सा रोशनी डालें इसके ऊपर कि ये गोल्डन आपके जहन में कैसे आया और आपने किस तरीके से बनाया। देखिए, ये कबूतर ऐसे तो है नहीं गोल्डन जी जो किसी कबूतर जी शौकीन ने खुद अंडा दिया हो जी या कोई खुद बनाए हो, जैसे कुमार मिट्टी के बर्तन बनाता है जी ये सब सलाहियत तो शौक है। जी हमें अपनी विरासत में अपने बाप से अच्छे कबूतर मिले, वो टोटल लामबुरी कबूतर थे जी खानी कबूतर थे जी। बस हमने ये करा उसमें जब हमने दुनिया की पहली किताब लिखी सन 70 में जी वैसे किताबें बहुत थी, इसमें कबूतरों का जिक्र था परिंदों किताबों में जी। अब बाकायदा कब तो कोई किताब नहीं थी। सन 70 तक जी किताबें थी मगर बाकायदा किताब कबूतर में नहीं थी। तो जहन में मेरे आया बैठे बैठे लाओ एक अलग रंग का नाम दूं दुनिया को और अलग रंग की नस्ल बनाऊं जी। और वो जहन में आना था तो मैंने दुनिया को ये नाम दिया गोल्डन। गोल्डन कबूतर और उन्हीं का अपने कबूतरों में से तालमेल करके जी ये रंग 5-6 रंग बनाए गोल्डन के जी। और आज अल्लाह का शुक्र ये है इस बात में कि ये मेरा नाम पूरी दुनिया में फैला। जी किसी कोई अपने नाम से इसको कह दिया है अलग अलग, मगर दुनिया में इस वक्त गोल्डन नाम मौजूद है। जी 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 हाँ, मगर ये सबसे पहले नाम मैंने रखा, नस्ल मैंने बनाई। जी जी हाँ, बेगनी जो गोल्डन है वो आज भी मयारी हैं, अच्छे हैं। जी। मैं तारीफ खुद तो अपनी करूंगा नहीं, वो प्योर खानी कबूतर है वो। खानी कबूतर है। हाँ, खानी कबूतर है और वो अपने बुजुर्ग जो मुझे मिला उन्हीं के जरिए तालमेल करके मैंने बनाए। इसमें कोई ये नहीं है वो बाहर से मैंने कहीं का रोड़ा लाया हूँ, कहीं मिट्टी लाया हूँ, कहीं कुछ लाया हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं माशाल्लाह, मैंने जैसा कि कहा रामपुर के अंदर कबूतर परवाजी और कबूतर परवरी शुरू कहीं से भी हो सकती है, लेकिन मुकम्मल और ख़त्म जिसको कहते हैं ख़त्म होना वो इस छत पे अगर आप नहीं आए, जैसे कि पूरे अरकान पूरे नहीं होते और वो इस छत पे आकर होते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे, आपने बहुत गोल्डन कबूतर देखे होंगे मेरे इस चैनल के ऊपर, आपने गोल्डन कबूतर बहुत देखे होंगे, लेकिन आज आप जो गोल्डन देखेंगे वो है आज से, जैसा कि उस्ताद ने बताया 60-65 साल पहले आपने उनको तरतीब दी। मैं ये तो नहीं कहूँगा, बनाए लफ्ज़ एक तरीके से ठीक नहीं है, लेकिन इन्होंने उस्ताद ने उसको तरतीब दी और उस तरीके से इन्होंने उनको कबूतर मिलाया और उसको इतनी खूबसूरती, वो एक आर्ट उसको आप कह सकते हैं, उस तरीके से इनके यहाँ की वो नस्ल है। और आपको आज दिल थाम के बैठे उस्ताद आज शो करवाएंगे आपको इनके जो गोल्डन है, जो असल गोल्डन है, बाकी तो फिर गोल्डन है, यहाँ जो है असल गोल्डन है, बाकी के फिर गोल्डन है। ये जुमला बहुत ठीक है। तो आज आपको गोल्डन कबूतरों का शौक करवाएंगे। सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है जी कि ये नाम दुनिया में से पहले था ही नहीं गोल्डन जो मैंने नाम दिया दुनिया में जी। इस नाम को लोगों ने पसंद करा, कुछ लोगों ने खुद भी नाम रखा है जी जी कबूतरों का, जी जी। या पाकिस्तान के हो या कहीं और के हो। और मैंने एक बात का बहुत ध्यान रखा जी, कबूतर में 3 चीजें होती हैं जी, शान, शान और उड़ान। इस बात का मैंने बहुत ख्याल रखा, ना तो उनकी खूबसूरती खराब करी, ना उनका जिस्म खराब करा, ना उनके पर खराब करे, ना उनका शान खत्म करा, ना उनकी उड़ान खत्म करी। मुकम्मल उड़ान रखी उनमें, खूबसूरती के साथ, शान के साथ। क्या बात। हाँ, इस बात का शान मैंने ख्याल बहुत रखा। कबूतर की 3 चीजें जो हैं, ये शान, खूबसूरती, शान, उसके 32 नंबर की उड़ान। अगर ये नहीं हो तो कबूतर मुकम्मल ही नहीं है। मुकम्मल नहीं है।
तो दोस्तों हम आज आप देख रहे हैं रमजान स्पेशल, और रमजान के अंदर गीबतों से और दूसरों की बुराइयों से बचें। और यहाँ पर जो खूबसूरत गोल्डन परिंदे हैं, इंडिया की शान पहचान, आप शौक कर रहे हैं उस्ताद मुमताज गनी साहब की छत पर रामपुर के अंदर। और आपको रामपुरी खानी कबूतर जो हैं उनका आपको शौक करवाया जाएगा, गोल्डन कबूतरों का। उसके बाद आपको 2 पार्ट और देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, वो भी आप देखेंगे इसी रमजान के महीने। चलिए तो दोस्तों, ये हमारी खुश नसीबी है, खुश किस्मती है कि आज हम ऐसी नायाब छत के ऊपर नायाब नस्लों के साथ उस्ताद मुमताज गनी साहब के साथ हैं, जो कि उनके मतलब बेशकीमती जो चीजें हैं उनकी मैं वो आपको उनका जिंदगी भर का सरमाया एम्पोरियम खजाना जी जी जी, तो वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस्ताद बताएंगे हमें, उस्ताद मुमताज गनी साहब की ये क्या चीजें हैं और किस तरीके के कबूतर हैं और कितनी इसकी एज है, ये जरूर बताइएगा। क्योंकि आजकल जो है एक लंबी बहस छिड़ी है मेरी कि मैंने 25-25, 30-30 साल पुराने कबूतर लोगों के दिखाए, तो लोग कहते हैं कि वाकई में इतनी उम्रें होती हैं। तो अब आप इस कबूतरों की, इस जो उस्ताद मुमताज गनी साहब के कबूतर हैं उनकी चेहरे के ऊपर ये आप देखें उम्र कितनी बरस रही है इस कबूतर के। अब उस्ताद मुमताज गनी साहब हमें बताएंगे कि ये कितना पुराना और कौन सी नस्ल का कबूतर है, जैसा कि आपको आज गोल्डन कबूतरों का हम शौक करवा रहे हैं। उस्ताद। हाँ, ये बाजरी गोल्डन है जी। तकरीबन 22 से लेके 22 से लेके 24 साल तक इसकी उम्र हो सकती है जी, अंदाजन। हाँ, अंदाजन। और कबूतर की उम्र बहुत लंबी मानी जाती है जी। आम तरीके से 12, 14, 15 साल कबूतर की उम्र है, अच्छी तरह देखभाल है तो। जी जी। और सैकड़ों कबूतरों में 1-2 कबूतर इस उम्र को पहुँचते हैं जी। लेकिन 27 साल तक का कबूतर जी रहा है। आखिरी कबूतर में जो उम्र मैंने रिकॉर्ड की है 27 साल तक है। 27 साल तक आपके हाँ, पास रही है। ये भी 22 साल से ऊपर का ही कबूतर है। हाँ बिल्कुल लग रहा है साहब। बाजरी गोल्डन है ये। जी हाँ, ये आपकी जो कीमती बेशकीमती नस्लें हैं पुरानी, उनमें से हैं। हाँ, वही नस्ल जो बुजुर्ग से मिली है मुझे वही है। तो इसकी आंख का एक बार आप शो करवा दीजिए हमें। हर कबूतर की अलग अलग आँख होती है जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं उस्ताद का कितना पुराना कबूतर यहाँ पर, और बड़ा ही खूबसूरत गोल्डन कबूतर। तो उस्ताद ये अभी अंडों से ना, अभी तक अंडों से खारिज नहीं हुआ है। अभी तक खारिज नहीं हो। बहुत कम ऐसा होता है, कबूतर 15-14 साल में अंडों से खारिज हो जाती है जी। कोई 10-12 साल में हो जाती है। क्या बात है उस्ताद। देखिए, आपकी दुम देखिए कितनी खूबसूरत है, पर कितने खूबसूरत है, साइज पर होगा देखिए। दोस्तों ये होती हैं असल चीज़ें। देखें आप, ऐसी ऐसी नायाब चीज़ें आपको मिलती हैं जयपुर टोंग पिजन्स चैनल के ऊपर देखने को। शानदार। ये हमारे मुनन भाई लेके आए हैं एक और उस्ताद के हाथ में कबूतर देते हुए। ये बहुत पुराना है जी। ये पूरी 25 साल को क्रॉस कर गया ये कबूतर। क्या बात। ये खास बात देखिए, और करिए इस कबूतर की। इसकी दुम कितनी, दुम देखिए ऊपर देखिए, इसके दाढ़ी दुम पर ऊपर। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ दाढ़ी दुम। जी। एक बार इसकी मैं आँख का शौक कराना चाहता हूँ, दिखाऊं लोगों को। ये 25 साल को क्रॉस कर गया है कबूतर। दोस्तों देख सकते हैं ये अपनी जवानी के अंदर क्या होगा, कयामत होगा। अब भी 25 साल को क्रॉस कर गया है कबूतर। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आज भी देखें आप, ये तो उस्ताद निपट लिया होगा अब तक। ये इसका मुझे कंफर्म नहीं। अच्छा, आज कंफर्म। मैं बहुत कम जा रही हूँ जी जी। अंदर अंदर नहीं, इनकी ये बात है। अच्छा, ये बताना चाह रहे हैं, बताएं क्या है। ये इसकी दुम कितनी खूबसूरत है, पर देखिए। जी। वाह वाह। ये भी गोल्डन नस्ल का है। बहुत रंग है, गोल्डन में कम से कम 10 रंग हैं। 10 तरह के गोल्डन है। वाह 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 वाह। दोस्तों अभी जो आपने देखा है दोस्तों, अब आप ये देख लें जवानी में उस्ताद वो भी ऐसे ही रहा होगा। हाँ, ये कबूतर वाह जो वाह जवान है 5 साल की उम्र का है।
दोस्तों मजा आ जाता है। अब इनमें आपको क्या मैं पर और पुर्जे क्या आपको दिखाऊं, ये तो आप देखें और खुद बताएं कि ये अपने आप में जो कबूतर हैं क्या खूबसूरती लिए हुए हैं। तो देखें आप, एक आपको छींटा कहीं नजर नहीं आ रहा। सुभान अल्लाह। देखें दोस्तों, खाली ये तो ये उस्ताद ये हैं आपके जो आपने मतलब सबसे बड़ी इनमें खूबी है, खूबसूरत तो है ही है जी कि ये कभी अगर समझदारी से उड़ा जाएगा ना तो घूमते हैं जी और जितने आदमी सलाई तो उड़ा ले इनको, गर्मी में शाम तक उठा ले जी और सलाई की है मतलब कि उसका जानकार है जी। वाह 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 उस्ताद, सुभान अल्लाह। इसकी आंख जरूर दिखाएं साहब। क्या कह रहे हैं साहब। दोस्तों ये तो अभी धूप का नज़ारा नहीं है आज, मौसम जो है कभी अबर है, कभी हाँ कभी बादल होते हैं और कभी हल्की धूप भी निकल बड़ा आती है। खूबसूरत कबूतर है, सुभान अल्लाह। ये सारे एक साथ मैं अंदर जो छोड़ के दिखाऊंगा, लीजिए। वाह 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 वाह। दोस्तों दिल थाम के बैठे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर उस्ताद मुमताज गनी साहब के यहाँ। ये भी गोल्डन है, वाह वाह ये वाह जवान वाह है। दोस्तों। ये 3 साल का है। हाय 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 हाय, हट मर जावा। दोस्तों ये होते थे गोल्डन, जैसा कि मैंने आपको अभी शुरू में जिक्र किया कि एक इमेज जो बनती थी कबूतरों की गोल्डन के नाम से, वो ये जहन के अंदर जो है एक तस्वीर जो उतर आती थी, वो ये गोल्डन हुआ करते थे। इन गोल्डनों की वो तस्वीर थी जो कि आज वो भी बदल चुकी है। आज गोल्डन का नाम लेते हैं तो कहीं और जहन जाता है और किसी और तरीके के छोटे छोटे कबूतर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत बात है इस नस्ल में खूबसूरत नाम दिया है इस नस्ल को, गोल्ड, सोना। बिल्कुल सोना दुनिया में इसके बाद जवाहराती और होती है। उस्ताद आँख भी उसी गोल्ड जैसी और चोंच हाँ, जो कलर था इनका, सुभान अल्लाह। और साइज भी देखें आप उस्ताद, ये पुरानी नस्लों के मेंटेन किए हुए कबूतर हैं, जबरदस्त। इसकी आँख भी दिखाएं उस्ताद एक बार। ये 3 साल का है। ये 3 साल है। हजारों कबूतर हैं, कहाँ तक पकड़ेंगे देखेंगे तो आए, मैं तो घुसते ही नहीं, ये ले लेकर आ रहे हैं। दोस्तों उस्ताद की तो अब हिम्मत भी नहीं है। आप जैसा कि देख रहे हैं पीछे मुनन भाई जो हैं खलीफा हैं आपके, और ये शौक करवा रहे हैं। और पूरा जैसा कि मैंने आपको जाल दिखाए, ओहो लाल सिरे गोल्डन, ये लल सिरे गोल्डन भी देख लाल सिरे लाल सिरे गोल्डन। क्या कहने हैं उस्ताद। क्वालिटी है कि सियान बहुत है इनमें। देखें क्या कद्दावर साइज के ये कबूतर हैं, उसके साथ साथ इनका जो मगज है, खुपाड़ है, वो एक खूबसूरती जो है अलग ही बयान करती है। क्या कहने हैं। 1 साल का बच्चा है पट्ठा, इसी साल का ये तो हो जाएगा। उफ दोस्तों यहाँ तक भर जाएगा रंग। तो दोस्तों एक लंबा वक्त गुजारा है उस्ताद ने, बड़ा लंबा वक्त है होश समारात कबूतरों में, और अब तो आखिरी हो गई। क्या अब तो अच्छा एक बात और बता दूं मैं, उस्ताद के बाद यहाँ पर जो है उस्ताद के यहाँ किसी बेटे को नहीं है, किसी बेटे को शौक नहीं है। एक पोता है 7-8 साल का, उसको हल्का सा है, पढ़ने वाला बच्चा है, उसकी जवान तक काम होंगे दुनिया में। जी जी जी। अब ये शायद एंड ही हो रही है छत की, मेरे ख्याल से। मैं तो ये समझ नहीं नहीं जी, अल्लाह आपको सेहतमंद रखे, अल्लाह हयात रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। देखिए जी उस्ताद, गुलाबी लाल सिरे गोल्डन। जाने कितनी किस्में हैं यहाँ पर। देखो आप, ये अलग ही आँख, बेहतरीन। सबसे बड़ी खूबी है, शान भी है, उड़ान भी है, खूबसूरती भी है। गुलाबी पलकें देखें कितनी एकदम पीली पड़ती पलकें, बहुत ही शानदार। जो पीली तो क्या कहूँ, लफ्ज गलत है, गोल्डन। ये देखें आप, गोल्डन कलर ही है एक्चुअली। ये देखिए जबरदस्त खूबसूरती के साथ। 1.5 साल का नखलते होगा। तो दोस्तों ये और कबूतर मुनन भाई लेके आए हैं यहाँ पर। ये घूमते ही नहीं है उतर। अच्छा, अगर इनको अब जंगल में 100 में 100 सियाने हो जाएंगे, एक नहीं घूमेगा। वाह वाह वाह। शहर से हटके जंगल में रखे जाएंगे।
मतलब अगर आप 100 में से 100 उड़ाएं तो 100% 100% सब उड़ेंगे तो 100% शान सब हो जाएंगे। अच्छा, मतलब जाए नहीं घूमेगा ही नहीं, इधर उधर जाने का काम ही नहीं। जंगल में फर्क होता है ना, मैंने मतलब हट के शहर से। जी जी जी। शहर में तो मैं गारंटी नहीं ले सकता 100 के 100 सियाने हो जाए। यहाँ तो हर तरफ घर ही घर होते हैं, यहाँ लाखों घर होते हैं शहर में। उस्ताद इसकी एज क्या है? तकरीबन 18 साल। तो दोस्तों यहाँ देखे जाएं आप, रिजवान अली साबरी आपको शौक करवा रहे हैं उस्ताद मुमताज़ गनी साहब की छत पर। गोल्डन जो कबूतर हैं इनके, रामपुरी गोल्डन कबूतरों का आप शौक कर रहे हैं रामपुर के अंदर, और 20, 22, 25, 30 हर किस्म का आपको उम्र के लिहाज से मैंने आपको शौक करवाया। मतलब एक बड़ी शख्सियत के साथ और पुराने कबूतर जो कि आपने अपनी पूरी तमाम ज़िंदगी इन कबूतरों के नाम की है, और आपने ही नहीं बल्कि पिछली 4 पीढ़ियों ने, बाप दादा परदादा, दादा हमारे मतलब ये उन्होंने तो बहुत इसको रूज दिया जी। दादा ने, हाँ दादा का हमारे मेजर अब्दुल गनी खां जी, दादा हमारे मेजर अब्दुल गनी खां थे, कले कमांडर थे। जी जी जी। हाँ ये एक नजरिए देखिए। वाह 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 दोस्तों, क्या खूबसूरती है, और इनकी पलकें देख लें आप, वही गोल्डन पलकें इनकी। बड़ा छोटे में फर्क नहीं पड़ता, जो लगाना जो जोड़ा लगाना जानते हैं उनको फर्क नहीं बैठता है। जी जी जी। तालमेल तो जरूरी है हड्डियों का, हर बात का जोड़ा लगाने में। जी जी जी। सारे जो गोल्डन कबूतर हैं उस्ताद मुमताज़ गनी साहब के, उन गोल्डन कबूतरों कहाँ 3-4 हजार कबूतरों का आप दिखाओगे। दोस्तों वाकई में ना तो मेरी हिम्मत है, उसके बाद ही सारा दिन ही हो गया है यहाँ पर। 4000 कबूतरों को मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। ये देख सकते हैं आप, पूरा लॉफ्ट जो है उस्ताद मुमताज़ गनी साहब के यहाँ आप शौक कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपको सारे कबूतरों का शौक करवा देता हूँ। तो दोस्तों ये आपके सारे ही कबूतर हमें दिखाएंगे। उस्ताद ये सारे गोल्डन कबूतर दिखाए मैंने, फिर चंद कबूतर मैं निकाल रहा हूँ खुद जी। ये हैं वो नस्लें पुरानी उस्ताद मुमताज़ गनी साहब के यहाँ आप ये कबूतर देख रहे हैं। ये सारे गोल्डन कबूतर आपको नजर आ रहे हैं। उससे डाली कौन आने कबूतर में डाली आखिर में खड़ा है। ये देखें आप दीवार के सारे, और इन सबकी आंखें ये देखें आप, कांटा कश ये आ गया। दोस्तों ये हैं नस्लें। एक बुढ़ा कबूतर लेकर आई हो भाई, मन्नत साहब अंदर है। वाह वाह। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं उस्ताद मुमताज़ गनी साहब के यहाँ गोल्डन कबूतर, जो इनके यहाँ 60-65 साल पुराने इनके हाथों से बनाई गई नस्ल है, जिसको उस्ताद मुमताज़ गनी साहब ने तरतीब दिया, अंजाम दिया इन नस्लों को। डाल दिए। ये कबूतर है जी, जो पहले साल के बच्चे रात को बैठते ही, घूमता एक नहीं। इस तरह इसकी उधर वाली आंख दिखाएं, इधर की थोड़ी खराबी होगी। पहले साल के बच्चे रात को बैठते हैं, ये नामी रातों वाले हैं। अच्छा, घूमता एक नहीं है, न ये रात बसता है। जी उस्ताद बताएं एक बार और इसके बारे में, क्या बता रहे हैं? ये हमने इनका नाम रखा है रातों वाले। रात वाले? ये कभी रात नहीं बसते जी। कितनी देर हो जाए जी, घर बैठ जाती है आन के, इतना अंधेरा हो जाए कैसे मौसम हो, जी जी, वापसी कर लेते हैं। मतलब वापसी किसी भी सूरत में तय है। हाँ इनकी भाई इनको देना ही ऐसा रात तक क्यों, नामी रातों वाला नाम ही ये रख दिया आपने। हाँ माशाल्लाह, पहले साल के बच्चे कई करना नाम है इनका। क्या बात है, क्या बात है। ये इनकी क्वालिटी देखिए आप, कबूतर में हुस्न तो बेकार है, उड़ान है जी, चांदी है, और ये भी बेकार है। जी जी जी, छोड़ू? जी जी छोड़ दीजिए। ये तो दोस्तों आप शौक कर रहे हैं यहाँ पर उस्ताद मुमताज़ गनी साहब के यहाँ, और यहाँ पर माशाल्लाह पूरा ये आप देखें कबूतरों का सेटअप, और इतनी तादाद में रामपुरी कबूतरों का ज़ख़ीरा, और यहाँ पर माशाल्लाह ये भैयू भाई हैं। पूरा नाम क्या है हज़रत आपका? नाम भैया खां।
अरे वाह साहब, ये तो मेरा पसंदीदा नाम है, भैया खां। तो दोस्तों ये भैया खां हैं माशाल्लाह, पूरे उस्ताद मुमताज़ गनी साहब के यहाँ कबूतर संभाले हुए हैं और ये सारा क्रेडिट जो है कबूतर संभालने का भैया खां को जाता है। और ये आप देखें पूरे रामपुरी कबूतर, रामपुर का ज़ख़ीरा, उस्ताद तोखी कबूतर भी इसमें, रामपुरी कबूतर भी, घेरे कबूतर भी, तमाम नस्लें यहाँ पर आप देख रहे हैं उस्ताद मुमताज़ गनी साहब के यहाँ।